वेरी गुड मॉर्निंग टू योर फ्रेंड्स। विनोद सदाशिवन हैदराबाद से। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, खैरियत से हैं। सबका मंगल हो। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा और अपने जो व्यूज है वो रखना चाहूंगा। दोस्तों, हम डेली, आज लगभग डेली हम न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि कई लोग लाखों रुपया गंवा रहे हैं विदेश जाने के लिए। विदेश में एक नौकरी या विदेश में पढ़ने के लिए ये जो भी वीजा है, वो वीजा पाने के लिए जो फ्रॉड एजेंट्स है, फ्रॉड एजेंट्स जो दिल्ली में बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं, या दुनिया देश के कई हिस्से में बैठे हैं, उनके हाथों में से हम लोग, कई लोगों ने लाखों रुपया गंवा रहे हैं। ये हम न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में हम पढ़ रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये तो भगवान जाने। हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है, जुडिशरी अपना काम कर रही है। न्यूज़पेपर में हम देखते हैं पुलिस ने गिरफ्तार किया इन लोगों को, और आगे जाके क्या बना, किस तरीके से ये केस आगे गया। ये जो पत्रकार लोग हैं, ये लोग भी एक तरफ, एक लेवल तक इसको कवरेज देते हैं, आगे जाके भी इनको क्या हुआ ये केस में कवरेज देना जरूरी है। मेरे सारे जो पत्रकार भाई है, इनसे मैं विनती करता हूं कि जो एक बार आपने कवरेज किया, ऐसे जो आपको इंफॉर्मेशन या न्यूज मिला, उसके बाद भी आप आगे जाके इसको कवरेज कीजिए कि लास्ट तक क्या हुआ। लाखों रुपया। अभी तेलंगाना में ही, हैदराबाद में भी एक व्यक्ति था जिसने एजेंट को मेरे हिसाब से 3 साढ़े 3 लाख रुपया दिया, और रशिया में कहीं उसको जॉब मिलने वाला था, और वहां गया, और फिर वो बाद में रशिया की आर्मी ने उसको कैप्चर किया और रशियन आर्मी में फोर्सिबली काम करवाया, और फिर उसकी वहां मौत हुई। और आप सोचो क्या फैमिली पे क्या बीतती होगी, आप सोचिए। ओके। और उसके बाद कई लोगों ने, गुजरात से, पंजाब से, केरल से, कई लोगों ने जो है किसी तरह से, उनको यूएसए जाना था, उनको अमेरिका का जो ड्रीम है वो फुलफिल करना था, और कैसे भी पहुंच गए। ओके, वहां रहे। ओके, डॉक्यूमेंट्स तो पूरा था नहीं, इलीगली वहां कैसे भी अमेरिका में चले गए। और हुआ क्या, लास्ट में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक ऑर्डर पास, प्रस्ताव किया कि ऐसे लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए और रिपोर्ट किया जाए। हजारों की संख्या में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, और अभी भी मेरे हिसाब से चल रहा है, इन लोगों को वापस किया जा रहा है। और इंफॉर्मेशन तो यहाँ तक है कि कुछ लोगों ने 4 लाख से लेके 50 लाख तक गवाया है। 4 लाख से 50 लाख तक गवाया है। ओके। आदमी दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। आज भी क्या परिस्थिति है देश में, क्या परिस्थिति है। आज के 15 साल पहले एक व्यक्ति जो आम आदमी है, 20-25 हजार की सैलरी ले रहा था, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी। आज भी अगर जो वो अगर किसी कंपनी में जाए तो ऑलमोस्ट वही ऑफर है। मैं डीप में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन देश की परिस्थिति कुछ इतनी अच्छी नहीं है। आम आदमी की जो परिस्थिति है वो कुछ ठीक है। मैं ये किसी सरकार पे दोष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है, लाखों रुपया लोग गवा रहे हैं। आम आदमी है, आम आदमी जिनके पास पैसा है, जो अच्छी तरह से वेल सेटल्ड है यूएसए में, सॉरी हिंदुस्तान में, वो पीआर में, परमानेंट रेसिडेंसी में कनाडा में जा रहा है। ओके, वो भी जा रहा है, और लेकिन लीगल सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है और सही तरीके से आप सही एजेंट्स को या कंसल्टेंट्स के साथ आप डील कर रहे हो, तो सब राइट तरीके से हो सकता है। बगैर डॉक्यूमेंट्स के आप कोशिश मत कीजिए। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि हम पहुंचा देंगे आपको, प्लीज उनकी बातों में मत आइए, वरना लाखों रुपए आपको गंवाना पड़ेगा। पुलिस और जुडिशरी आपकी मदद करेगी, नहीं करेगी बोल के नहीं, आप कंप्लेन करोगे, डेफिनेटली मदद करेगी, लेकिन टाइम लगता है। हिंदुस्तान में टाइम लगता है हर चीज का। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेन कर दिया और पुलिस वालों ने दूसरे दिन उनको पकड़ लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो कहने का मतलब यह है, अभी एक कोविड के टाइम के बाद, ओके, कोविड के टाइम के बाद हमारे एक दूर के दोस्त ने, और वो उनके और साथी ने, एक बैंगलोर की एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, उसके थ्रू
हांगकांग में जाने के लिए पैसा दिया, कम से कम 3-3.5 लाख रुपया दिया, और उसके बाद एजेंट टोटली फेल हो गया। और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने में या जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली मैनेज करने में फेल हो गया, और उनके सपने टूट गए। और उसके बाद फिर एजेंट ने आज तक 1 रुपया रिफंड नहीं दिया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो एजेंट या जो कंसल्टेंट है, उसको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, बच्चों तू जितना हो सके, जितना ऐश करना है कर ले, एक न एक दिन तो तुझे जवाब देना पड़ेगा। एक न एक दिन तुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया के बहुत बड़े एडवोकेट से बातचीत हो गई है, और इतने साल का जो ब्याज है वो ब्याज के साथ तेरे से वसूल करेंगे। एक बात याद रखना, और ब्याज के साथ तेरे से वसूल करेंगे। और तू हिंदुस्तान में रहेगा तो कुछ भी तू कर ले, कितना भी कनेक्शन तेरे यूज कर ले, तो जुडिशरी के साथ ही और पुलिस के साथ ही हम जाएंगे, और तेरे से वसूली होगी। बहुत बड़े एडवोकेट से बातचीत भी हो गई है, और जितना जल्दी हो सके ये ये वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। मैं आ, नाम भी दे दूंगा, लेकिन कौन है क्या है अभी हो सकता है कि तू बहुत परेशान है। कई लोगों के तूने पैसे ले लिए, तो मतलब उसके बाद तू सोच रहा होगा कि भाई तू ऐश करेगा, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन मिला है कि तू बहुत परेशान है। भाई तेरी परेशानी को डबल से ट्रिपल कर देंगे अगर तू इसी तरह से बंद कर दे, गोरख धंधे बंद कर दे। ओके, वरना ब्याज के साथ वसूल करेंगे तेरे साथ, वसूली होगी। और तू एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि कौन से टाइम पे ये तुरंत ही तेरे को ये मामला फेस करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, मैं लोगों से भी बोलना चाहूंगा, ध्यान रखिए, ऐसे जो फ्रॉड कंसल्टेंट्स है उन लोगों को डील करने से पहले, क्या वो लोग रजिस्टर्ड है, क्या रजिस्टर्ड, अब तो रजिस्टर्ड लोगों का भी मामला आ रहा है। ये जो बेंगलोर का जो बंदा था, ये तो रजिस्टर्ड है। जय माता दी।